हेलो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। लुक एट रियांस बाथरूम। आप जो रियांस का बाथरूम दिया गया है आपको, उसे क्या है, रियांस का बाथरूम जो है उसे आप देखें, ध्यान से देखना है उसको। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। बाथरूम के जो चार कॉर्नर है ओ एफ आर एंड पी, उनके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर रियांस का जो बाथरूम है ना, उसका डायग्राम बना दिया है यहाँ पे पूरा। उसमें 4 पॉइंट है पी ओ एफ आर, 4 पॉइंट मैंने बना दिए पी ओ एफ आर, ठीक है। जैसा कि इसमें दिया गया है ना क्वेश्चन में, वैसा ही मैंने कहा है कि 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, ओ एफ आर एंड पी है। जैसा एक बार आप इसका डायग्राम भी देख लीजिए, ये देखो ये डायग्राम है इसका। ये जो रियांस बाथरूम है ना, उसका डायग्राम ये है, ये रहा, ये रियांस का बाथरूम है। ये क्या है, रियांस का बाथरूम है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये रियांस का बाथरूम है। आर एफ पी ओ, ये 4 पॉइंट है, इसके कॉर्नर पॉइंट है रियांस के बाथरूम की। ये 4 के 4 पॉइंट क्या है, हमें फाइंड आउट करने हैं। 4 के 4 पॉइंट क्या है, हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये 4 के 4 पॉइंट हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो इनके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, तो यही हम करने जा रहे हैं। ये जो रियांस बाथरूम है, इसको पूरे को पूरे हमने यहाँ पर बना दिया है। इस डायग्राम में हमने यहाँ पर रियांस बाथरूम को बना दिया। इसमें 4 पॉइंट हैं, एक तो है पी, एक ओ और एक कौन सा एफ और एक है आर। जब आपका जो डायग्राम आपको दिया गया है, जो फिगर आपको दिया गया है, उसमें देखोगे ओ पॉइंट है वो, ये देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको इस साइड बढ़ाओगे ना आप, तो भी वो एक्स एक्सिस ही रहेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, इस साइड बढ़ाओगे एक्स एक्सिस ही रहेगा। ओ पॉइंट है, ओ मतलब यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है। ये ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होंगे, जिसमें एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब देखो ये जो पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे -6 और 0। कौन से कोऑर्डिनेट होंगे इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, -6 और 0 होंगे। ये जो आर पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, -6 और 9 होंगे। और ये जो एफ पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे ये होंगे 0 और 9। ये देखो वाई एक्सिस है, यहाँ से यहाँ जो जा रहा है ना, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 ही होगी, और वाई की वैल्यू यहाँ पे 9 आ रही है। इन्हीं कोऑर्डिनेट को एक बार हम डायग्राम में भी समझ लेते हैं। तो डायग्राम में जब हम इन कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है ये है P। पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं यहाँ पे देखो -4, -5, -6। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर चल रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएंगे, -6 और 0 होंगे। क्या हो जाएंगे, -6 और 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, -6 और 0। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू तो यहाँ पे -6 है ही, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी y की वैल्यू, क्योंकि x एक्सिस पर है। उसके बाद ये ओरिजिन पॉइंट है ही, जो 0 हो गया, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट, ये क्या है, r है। ये r पॉइंट जो है वो देखो कहाँ पर है, x जो है वो तो क्या है, x जो है वो तो कितना है, -6। यहाँ पर तो -6 पे आ रहा है ना, -6 है। और जो y है, y देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये -7, -8 और ये -9। नहीं, माइनस नहीं है, प्लस है, +7, +8 और +9। तो यहाँ पे -6 और 9 हो गए y के कोऑर्डिनेट। उसके बाद ये f पॉइंट है, देखो यहाँ पे f पॉइंट पर क्या है, ये y एक्सिस पर बना हुआ है f पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। ये रियांस रूम है और रियांस रूम के 4 कॉर्नर है। चारों कॉर्नर को मैंने आपको बता दिया कि उनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये ओरिजिन पॉइंट है तो ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। ये P पॉइंट है तो -6 और 0 होगा। और
ये ओरिजिन पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 0, ये P पॉइंट है इसका -6 और 0, और ये R पॉइंट है तो इसका कितना होगा -6 9, और ये F पॉइंट है 0 और 9 होगा इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये रियांस रूम के कोऑर्डिनेट पॉइंट है। अब मैं आपको जो डायग्राम मैंने बनाया है उसमें मैं बताता हूँ आपको। ये डायग्राम जो मैंने बनाया है ये देखना जरा यहाँ पे, ये क्या है, वैसे का वैसा ही मैंने रियांस रूम बना दिया है। क्या है, POFR, POFR। इसमें देखो ओरिजिन पॉइंट 0 0, F 0 9, R -6 9 और P -6 और ये हो गया 0। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि रियांस रूम के जो कॉर्नर पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट बताने हैं। तो सबसे फर्स्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ द ओरिजिन पॉइंट 0 इज 0 0, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। सेकंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट F, पॉइंट F के कोऑर्डिनेट देखो ये यहाँ पर ये रहे, पॉइंट F के कोऑर्डिनेट ये रहे यहाँ पे 0 9, तो मैंने यही लिखा है 0 9 हो गए, F के कोऑर्डिनेट 0 9 हो गए। और उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, R के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो कितने हो गए आपके पास, -6 और 9 हो गए। और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है -6 9। कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ P -6 और 0 हो गए, और P -6 और 0। लिखने का तरीका अलग अलग है, या तो आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, इसको या तो ऐसे या ऐसे, या तो ये या फिर ये, जो भी आपका मन करे वैसे ही इसको लिखो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की ओर। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, क्या बोला गया है सेकंड पार्ट में, ये है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द सावरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर। हमें उसका एक तो ये बताना है कि उसका एरिया, वो उसकी शेप कैसी है, उसका शेप जो है वो कैसा है, और दूसरा ये बताना है कि उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे। एक तो शेप बताना है और एक क्या बताना है, हमें उसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो यही हम कर रहे हैं यहाँ पर, यही हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो है सावरिंग रूम है, एरिया है, सावरिंग एरिया जहाँ पर वो उसका बाथरूम है ना, उसका जो नहाने का जो स्थान है वो यहाँ पर है। तो इसमें देखो ये 4 पॉइंट है, पूरा का पूरा डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, R पॉइंट -6 9, W पॉइंट -2 9, H पॉइंट है -3 और 6 है, S क्या है -6 और 6 है। ये वो एरिया है। इसने पूछा है कि ये जो सावरिंग एरिया है ये कौन सी साइज, कौन सी शेप में बना हुआ है, और दूसरा इन सभी के कोऑर्डिनेट इसने पूछे हैं। तो देखो इस डायग्राम को जब आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने इस डायग्राम को ध्यान से देखा, ध्यान से पढ़े यहाँ पर, तो क्या है, आपको उस बुक के डायग्राम को देखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ध्यान से बनाया हुआ डायग्राम है, बिल्कुल ध्यान से बनाया हुआ डायग्राम है। इसमें देखो ये पॉइंट H पॉइंट -3 क्यों हुआ, क्योंकि ये पॉइंट X एक्सेस पर -3 के ऊपर है, और यहाँ पर ये जो है Y एक्सेस पर कहाँ पर है, ये +6 के ऊपर है। ये Y एक्सेस हो गया, ये X एक्सेस हो गया नीचे की तरफ, यहाँ पर ये X एक्सेस जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये X एक्सेस है। ठीक है, ये X एक्सेस है। अब ये जो पॉइंट है ये X एक्सेस पर तो -3 और Y एक्सेस पर कितना है, 6 है। अब ये जो पॉइंट है W, ये है -2 तो कहाँ है, X एक्सेस पर, और 9 कहाँ पर है, 9 कहाँ पर है, Y एक्सेस पर है। ये जो पॉइंट है -6 तो कहाँ पर है, X एक्सेस पर, और 9 कहाँ पर है, Y एक्सेस पर। ये पॉइंट -6 X एक्सेस पर और +6 कहाँ पर है, Y एक्सेस पर। ठीक है, अब इस एरिया को आप ध्यान से देखोगे, देखो इधर SH जो है वो पैरेलल है किसके, RW के, किसके पैरेलल है, RW के। ठीक है, पैरेलल है, लेकिन RS जो है वो पैरेलल नहीं है किसके, WH के। किसके पैरेलल नहीं है, WH के। किसके पैरेलल नहीं है, WH के। अब देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो लाइन आपस में, जो ऑपोजिट साइड जो होंगी ना, वो अगर आपस में पैरेलल होती हैं, और उनके अलावा अगर 2 लाइनें आपस में पैरेलल ना हो, ऑपोजिट लाइनें, तो वो एक ट्रेपेजियम बनता है। क्या बनता है, ट्रेपेजियम बनता है। यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लाइन RS इज नॉट पैरेलल टू लाइन WH। लाइन RS जो है, RS वो पैरेलल नहीं है WH के, बट
लाइन RW जो है वो पैरेलल है SH के। तो ये क्या बनेगा, ट्रिपेजियम बनेगा, क्योंकि ट्रिपेजियम की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इसमें क्या है, ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल कॉल्ड बेस। उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं उसको, ठीक है, बेस। एंड द अदर टू साइड आर नॉट पैरेलल, अदर टू साइड आर नॉट पैरेलल, इसे क्या कहते हैं, लेग्स कहते हैं उसका, ठीक है। तो इस यही रीज़न है कि SHWR इस ट्रिपेजियम, वो क्या है, एक ट्रिपेजियम होगा, ठीक है, जिसमें दो अपोजिट लाइन जो होंगी, अपोजिट साइड जो होंगी वो पैरेलल होंगी, बट जो अपोजिट साइड्स नहीं होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। जो अपोजिट साइड तो होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी, और दो अपोजिट साइड जो होंगी वो पैरेलल होंगी, तो वो क्या बनाएगा, ट्रिपेजियम बनाएगा। तो इसका मतलब SHWR जो है वो एक ट्रिपेजियम बनेगा। जो सावरिंग रूम है वो क्या बनेगा, एक ट्रिपेजियम की शेप होगी उसकी। ये ध्यान से देख लो, आपको दिखाई दे रहा होगा वो किसकी शेप होगी, ट्रिपेजियम की शेप होगी। किसकी होगी, ट्रिपेजियम की शेप होगी। ये ट्रिपेजियम की शेप है, ठीक है। ये हमारे पास था थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। उसके आगे उसने क्या पूछा है, इस जो ये ट्रिपेजियम बनेगा इसके चारों के चारों जो कॉर्नर पॉइंट है ना, उनके कोऑर्डिनेट पूछे हैं। तो देखो H का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, -36, W का क्या हो गया, -29, और R का क्या हो गया, -69, और S का क्या हो गया, -66 हो गया। यही कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें लिखने हैं। तो अगले पेज में हम देखते हैं क्या है, द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ SHWR। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ S -6, और इसको ऐसा भी लिखा जाता है। सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट H का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा, -36, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ W क्या हो जाएगा, -29, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, -29। कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ R क्या हो जाएगा, -69, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, -69, -6 और 9 दिखाई दे रहा होगा आपको। कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ R क्या है, -6 और 9, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो थर्ड पार्ट है उसकी ओर हम चलते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, थर्ड पार्ट में दिया क्या गया है उसे हम देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है उसको हम देखते हैं। क्या देख रहे हैं, प्लेस ऑफ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट, ये तो फोर्थ का है, सॉरी, ये देखना है हमें। मार्क ऑफ 3 फीट इंटू 2 फीट, शेप फॉर द वॉश बेसिन, एंड ए 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर दीज स्पेस। इसका मतलब देखो, इसको आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, मैंने जो डायग्राम बना रखा है उसमें आप आराम से इसको देखो। हमारे पास क्या है, स्पेस ऑफ वॉश बेसिन जो है वो हमें क्या दे रखा है, 3 फीट और 2 फीट, और स्पेस फॉर टॉयलेट क्या दे रखा है, 2 फीट एंड 3 फीट। इसका मतलब ये हुआ, देखो मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ध्यान से देखो। ये हमारे पास क्या है, इसको पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाना चाहूँगा, एक बार देखो, इसको हम समझाना चाहेंगे कि देखो ये जो पहला यहाँ पे 3 फीट दे रखा है ना, ये क्या है, 3 फीट, अगर पहले 3 फीट दे रखा है तो हॉरिजॉन्टल लेंथ होता है सबसे पहला। ये जो है ना यहाँ वाला, ये हॉरिजॉन्टल को डोनोट करता है, हॉरिजॉन्टल लेंथ को डोनोट करता है, और ये जो है ना वर्टिकल विड्थ, चौड़ाई को डोनोट करता है, ठीक है ना, वर्टिकल चौड़ाई को डोनोट करेगा, ठीक है। अब स्पेस फॉर द टॉयलेट, ये फर्स्ट वाला जो है किसको करेगा, हॉरिजॉन्टल को करेगा, और सेकंड वाला किसको करेगा, वर्टिकल को करेगा। किसको करेगा, वर्टिकल को करेगा, ठीक है। ये हमें यहाँ पे समझना था। एक बार के लिए आप ऐसा समझो कि ये टॉयलेट था और उसका जो स्पेस है वो 2 फीट इंटू 3 फीट दे रखा है। क्या दे रखा है, 2 फीट इंटू 3 फीट, 2 फीट इंटू क्या दे रखा है, 3 फीट, 3 फीट दे रखा है हमें, है ना। तो ये यहाँ पे दे रखा है, तो 2 फीट जो है वो तो है हॉरिजॉन्टल, और 3 फीट जो है वो क्या है, वर्टिकल।
यही मैंने बोला है 2 फीट हॉरिजॉन्टल लेंथ एंड 3 फीट जो है वर्टिकल ब्रेथ, क्या है, ब्रेथ, ये हमारे पास है। इसको देखो ऐसे समझो आप एक बार, हमारे पास मैंने क्या किया, दोनों के दोनों डायग्राम बना दिए हैं। यहाँ पे वॉश बेसिन बना दिया, जो कि मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा ये जो डायग्राम है, ये देखो यहाँ पे वॉश बेसिन है और वॉश बेसिन के पास में क्या है, एक प्लेटफॉर्म बनाना है। ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, ये प्लेटफॉर्म आपके सामने है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 3 फीट है। इसकी लंबाई कितनी है, 3 फीट। और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2 फीट है। कितनी चौड़ाई है इसकी, 2 फीट है। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट भी मैंने बना दिए यहाँ पर। ये कितना होगा, मैंने इसके कोई भी पॉइंट दे दिया, जैसे ये N1 पॉइंट है, ये N2 है, ये N3 है और ये N4 पॉइंट है। N1 पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट -6 और 0 होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये एक्स एक्सेस है, यहाँ पे -4 है, जो आपका डायग्राम दे रखा है ना आपको, उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे -4 है, 5 है सॉरी, यहाँ पे -6 है। और ये एक्स एक्सेस है तो एक्स का तो कितना हो गया, -6, और वाई का कितना हो गया, 0। अगर ये पॉइंट, अब यहाँ पे आ जाओ N2 पॉइंट, ये यहाँ पर -4 है तो यहाँ पे कितना होगा, -3 होगा। अब एक्स एक्सेस पर है तो -3 हो गया और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ये यहाँ से 2 फीट चला, तो देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो कितना है, -3 और 2। कैसे हुआ, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो है ना ये पॉइंट, ये तो -3 था ना, तो ये भी -3 होगा, x की वैल्यू तो -3 होगा। और ये y की वैल्यू, अगर इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी दे रखी है, 2 फीट, तो इसका मतलब 2 फीट, इसका मतलब ये 2 यूनिट ऊपर की तरफ जाएगा, y एक्सिस की तरफ। तो 2 यूनिट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये N4 की बात करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट -6 और 2 कैसे बने। बाकी अगर ये कोऑर्डिनेट आप देखोगे, आपके जो बुक में दे रखा है डायग्राम, उसमें आपको साफ साफ दिखाई देंगे कि इसके कोऑर्डिनेट ये बनेंगे, मैंने बुक से देखकर ही बनाए हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर -6 तो था ही एक्स एक्सेस पर, ये 2 पॉइंट ऊपर की तरफ गया तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2, ये -x हो गया। ठीक है, पहला डायग्राम ये हुआ, वॉश बेसिन का डायग्राम ये हुआ। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो ये हम देखते हैं, ये है हमारा टॉयलेट। टॉयलेट का जब हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो उसमें क्या है, हमें उसकी जो लेंथ है वो 2 फीट दे रखी है और जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है, 3 फीट दे रखी है। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने पॉइंट लगाए। सबसे पहले देखो, जहाँ से ये जो इसमें देखो ये N4 पॉइंट है ना, ये N4 पॉइंट, ये वॉश बेसिन का जो N4 पॉइंट है, इसी N4 पॉइंट से टॉयलेट का जो बेस हमने बनाया है टॉयलेट के चारों तरफ, जो रेक्टेंगुलर शेप में होगा, रेक्टेंगुलर शेप में जो बेस होगा वो हमने जो बनाया है वो जस्ट यहाँ से N4 से ही शुरू हो रहा है। N4 ये जो पॉइंट है ना, N4, इस N4 से शुरू हो रहा है -6 2 से। तो देखो मैंने इस पॉइंट को नाम दिया N4 पॉइंट। क्या नाम दिया इसको, N4 पॉइंट, -6 और 2। ठीक है, तो ये -6 और 2 हो गया। ये 2 फीट इधर आएगा, तो देखो ये x, ये y एक्सेस है, y एक्सेस पर 2 आ रहा है, तो ये जब इधर आएगा तो y एक्सेस तो चेंज नहीं होगा, y का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, 2 ही रहेगा। लेकिन -6 से जब 2 फीट इधर आएगा तो इसके कोऑर्डिनेट -4 हो जाएंगे। समझ में आया। अब देखो, ये देखो यहाँ पे ये N6 की बात करता हूँ मैं, N6 की बात करूँ तो 3 फीट ऊपर की तरफ, 3 फीट क्या है, ये ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब ये x का कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा -4, लेकिन ये 3 यूनिट ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। पहले कितना था, 2, अब कितना हो जाएगा, y के ऊपर 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 यूनिट बढ़ा दिया हमने। अब बात करते हैं किसकी, N5 के कोऑर्डिनेट की। ये क्या था, यहाँ पे -6 था, क्या था, -6, तो x का कोऑर्डिनेट तो यहाँ भी -6 ही रहने वाला है। लेकिन ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट कितना था, निकला 5, तो ये भी तो 3 फीट ही ऊपर जाएगा, तो ये भी y की क्या वैल्यू दिखाएगा, 5 ही दिखाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये तो किसका हो गया, x का, ये किसका हो गया, y का, ये किसका हो गया, x का, और ये हो गया y का। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे ना उसमें डायग्राम में, तो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे कैसे मैंने बनाए हैं। यहाँ पे समझ में आया। ये है आपके सामने जो बेस बनाया जाएगा, वॉश बेसिन और जो टॉयलेट है उसका बेस जो बनाया है, उसके 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट जो हैं, रेक्टेंगुलर बेस कैसा बना है, रेक्टेंगुलर बेस बना है, और उसके चारों के चारों, दोनों के चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं। एक बार अगर आप डायग्राम में देखोगे तो आपको आराम से समझ में आता है। देखो ध्यान से देखो, ये N4, ये वाला N4 और ये वाला N4 जो है, इन दोनों को देखो मैंने यहाँ पे इक्वल लिख रखा है,
क्योंकि ये वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ पे एंड फोर खत्म, मतलब वॉश बेसिन का जो बेस है ना, जहाँ खत्म होगा वहीं से टॉयलेट का बेस शुरू हो रहा है, ठीक है, ये बात है। अब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन कॉर्नर क्या हो जाएंगे, -60, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, -30, -62, -32 हो जाएंगे। आप आराम से इनको देख भी सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो आराम से इन कोऑर्डिनेट पॉइंटों को। अब हम बात करते हैं किसके, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ टॉयलेट कॉर्नर क्या हो जाएगा, -62, -42, -45 एंड -65। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएंगे किसके, टॉयलेट के कॉर्नर्स के। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट करके बताएं कि यहाँ मुझे दिक्कत है, वो मैं आपकी सॉल्व करूँगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच।